तो बिल्कुल इस समय हम गांव बनियाड़ी में हैं और कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पर दिखाया था आपको कि इस तरह से यहाँ पर तैयारी यहाँ पर चल रही है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर जहाँ पर कथावाचक डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है 29 तारीख को यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक सप्ताह का यहाँ पर साप्ताहिक कथा जो है यहाँ पर चलेगी। कल से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है, लेकिन डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है वो सिर्फ 29 तारीख को यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर कथा जो है वो सुनाई जाएगी। लेकिन पूरे सप्ताह भर यहाँ पर कथा भी सुनाई जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और नाटक की जो पेशकश है वो भी की जाएगी। पंडाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथी को कहूंगा मैं इस समय आपको कुछ तस्वीरें जो है वो दिखाएं। सबसे पहले आप पंडाल की तस्वीरें देख लें। यहाँ पर पंडाल जो वाटर प्रूफ पंडाल जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर कूलर्स की व्यवस्था जो है वो भी की जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लाइटिंग और अन्य तरह की व्यवस्था जो है वो भी की जा रही है। बता दें आपको कि 25 तारीख से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो रहा है। एक हफ्ते का सप्ताह जो है वो होने वाला है और कल से आप जहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रौनक लगेगी, हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे और इसकी तैयारियां इस समय अंतिम चरण में यहाँ पर चल रही हैं। स्टेज के दृश्य भी आपको दिखाएंगे और स्टेज के दृश्य सीधे आपको यहाँ से दिखाएंगे हम कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां फिलहाल अंतिम रूप जो है उसे दिया जा रहा है। सरपंच राकेश चौधरी और स्टाइलो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इस पूरे कार्यक्रम की आयोजक है, उनसे भी बातचीत करेंगे और आपको पूरा ब्यौरा इस कार्यक्रम का बताएंगे कि एक सप्ताह का ये साप्ताहिक कथा जो है वो रहेगी। 25 से 31 तारीख तक ये कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। आपको बता दूं मैं कि कल से ही ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। एक सप्ताह का यहाँ पर कथा जो है वो सुनाई जा रही है कि 25 तारीख कल 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये कार्यक्रम जो है वो पूरे सप्ताह भर यहाँ पर चलेगा। सरपंच राकेश चौधरी जी से भी बात करेंगे, उनकी पूरी टीम से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ खास जो है वो होने वाला है। कुछ दिन पहले हमने उनसे भी बात की थी और उस वहां पर भी उन्होंने ये साफ किया था कि जो भी र्यूमर्स फैला रहे थे लोग, जो कह रहे थे कि यहाँ पर टिकट सिस्टम जो है वो जो पर्ची सिस्टम यहाँ पर रखा गया है, जो लोग ये र्यूमर फैला रहे थे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य को देखने के लिए यहाँ पर पर्ची सिस्टम जो है वो रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निःशुल्क ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। आप यहाँ पर आए, हाजिरी लगाएं और भगवान की कथा जो है वो सुने और उस पर अमल करें। सरपंच राकेश चौधरी जी से भी बात करेंगे। आपको थोड़ा करीब से जो दृश्य हैं स्टेज के वो भी दिखाएंगे जहाँ पर 29 तारीख को अनिरुद्धा महाराज जो है यहाँ पर कथा जो है यहाँ पर करेंगे। ये साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। अंतिम चरण में ये तैयारियां चल रही हैं और उसे रूप जो है अंतिम चरण का इस समय दिया जा रहा है। स्टेज के दृश्य आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफी बड़ी स्टेज जो है यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो रहेगा। और आपको बता दें दूसरी तरफ की अगर सीटिंग कैपेसिटी आपको बात बताएं तो वहां पर हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु जहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए जहाँ पर उनके बैठने की, उनके खाने की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। और उसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पर गर्मियों के लिए खासा प्रबंध जो है वो भी किया गया है। कूलर्स जो है वो भी लगाए गए हैं, एयर कंडीशनर कूलर्स जो है वो लगाए गए हैं और पूरी तरह से वाटर प्रूफ जहाँ पर जो पंडाल है वो भी लगाया गया है। जाने की पूरी तरह से ये तैयारियां जो है अंतिम चरण में इस समय चल रही हैं। और खासा आपको बताएंगे कि सरपंच राकेश चौधरी उनकी टीम का इसको लेकर क्या कहना है। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजक जो है सरपंच राकेश चौधरी और उनके जो साथी हैं वो करवा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा जो है किस तरह से रहेगा। वंदे परमानंद माधवम। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम जत कृपा त्वं वंदे परमानंद माधवम। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं, लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब कोई। ये यज्ञ कल से शुरू है। कल इस यज्ञ में भागवत कथा की जो कलश यात्रा है वो निकलेगी और उसके साथ 7 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा। ये कार्यक्रम अपना 11 बजे नित्य संतों के प्रवचन रहेंगे और ठीक 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रहेगा और रात्रि रासलीला रहेगी। हर दिन जो रहेगा नित्य संतों के दर्शन रहेंगे, जो कि कोई गुजरात से महाराज जी आ रहे हैं, हमारे जम्मू प्रांत से सब संतों को निमंत्रण दिया गया है, सबको बुलाया। कुछ जहां निमंत्रण ना भी पहुंचा है उनको भी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आए यज्ञ महोत्सव है, कुंभ महोत्सव है, ये वृंदावन तो नहीं पहुंच सकते। और परमात्मा की कृपा बनी कि आज विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जहाँ पे आ रहे हैं। एक छोटा सा गांव है, ये छोटा नहीं है। भगवान की एक लीला आती है भागवत में, गोवर्धन की लीला। भगवान ने गिरिराज भगवान ने उठाया था अपनी कनिष्ठिका उंगली पर, और कनिष्ठिका उंगली पर उठाने वाले भी वही परमात्मा श्री कृष्ण जी थे और उठने वाले भी श्री कृष्ण जी थे। और ये बीच में जो ब्रजवासी थे वो स्तंभ के रूप में अपनी अपनी बल्ली लेकर उससे पहाड़ के नीचे आ गए। तो
उठाने वाले कौन थे? कृष्ण। और उठने वाले कौन थे? कृष्ण। ये यज्ञ सभी हवाओं को बदलने वाला है। ये यज्ञ जम्मू कश्मीर में पहली बार इस भव्य पावन धरती वेद माता गौशाला में हो रहा है। ये पता नहीं कितनी देरों की तपस्या है, इस भूमि के प्रताप से ये यज्ञ हो रहा है। और महाराज कह रहे हैं टिकट, मुझे तो वही लग रहे हैं कि टिकट का तो विषय हमने कोई रखा नहीं, और बार बार यही प्रश्न आ रहा। और कुछ शरारती तत्व होते हैं, जैसे रामायण में एक काल नेमी जैसे भी थे, उसने भगवा तो पहना था अगर राक्षस था। ऐसे ही कुछ शरारती तत्व होते हैं समाज में, जो ऐसे बातें अफवाहें फैलाते हैं कि ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। हमारे यहाँ वेद माता गौशाला अभी तक तो पर्ची काटने की किसी गांव में नहीं भेजा। एक दो स्कैनर रखा कि महाराज जी आप कुछ देना चाहते हैं तो जिसको भी जो देना है, जहाँ बहुत सारी व्यवस्था, देखो आप डाल के सामने अपने सोनू जी आए हैं जो पंजाब से आए हैं, और बाकी बहुत सारे कार्य हैं। शाम को आप आइए, ऐसे लग रहा है कि मानो कि हम वृंदावन में ही घूम रहे हैं। तो कल से तो श्री धाम वृंदावन में ही हम डुबकी लगाएंगे। इसमें कोई टिकट की बात है तो उससे जो कहता है कि टिकट है उसको पूछना कि तुम किससे पूछ कर आए, उसका नाम जरूर पूछना और अपनी बात रखना। ये होता है जब यज्ञ होते तो राक्षस लोग विघ्न डालते, और ऐसा कुछ नहीं होता कि वो यज्ञ नहीं होता। बुराई बड़ी जल्दी फैलती है, बड़ी जल्दी फैलती है, और जब अशाई ले लेती है तो बुराई लुप्त ही हो जाती है। और राकेश सरपंच जी की बात करें जी, आज से नहीं, ये अपने बचपन से इनका शौक रहा है कि ऐसे कार्य करते रहे। मैंने तो कहता हूँ कि अगर व्यक्ति विशेष में होती है कोई घृणा रहती हो तो वो कह सकता हूँ, मगर ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए कि ये कैसे कार्य होता है। इससे हमें सीख मिलती है कि ऐसा कैसे। जम्मू कश्मीर में कोई अरबपतियों की कमी थोड़ी है, जहाँ पे एक से एक बड़ा अरबपति है, मगर भगवान ने उनको हृदय नहीं दिया। संत हृदय नवनीत समाना, भले ही वो पैंट शर्ट पहने हुए हैं मगर संत से कम नहीं रहते। वो हर एक कार्य में अपना योगदान सहयोग करते रहते हैं। हम यही जम्मू कश्मीर वासियों को यही कहना चाहता हूँ, गौशाला में आइए, आपको कोई कुछ नहीं टिकट तो चलो आपको लगता है कि 29 की टिकट लग रही है, आप आज से आइए कि जो गौशाला में क्या हो रहा है, नित्य प्रतिदिन लंगर लग रहा है, लोग सेवा में आ रहे हैं, किसी को कहना नहीं पड़ रहा कि आप ये काम करिए। रही बात सहयोग की तो इतना आएगा ठाकुर जी की कृपा से, जहाँ श्री विद्या का स्थान हो वहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहती। जनता जनार्दन से यही मेरी अपील है और विनम्र प्रार्थना है कि आप सब इस यज्ञ में आएं और पुण्य के बागी बाएं। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन, जब भाग्य उदय होते हैं, पूर्व जन्म के मोती दान किए होते हैं, तो इस यज्ञ में आने का अवसर मिलता है, अन्यथा नहीं। बड़े सारे लोगों ने सोचा हो कि हम आएंगे, ये रहता है कि हाँ भीड़ ज़्यादा रहेगी। भीड़ की इसलिए व्यवस्था रहेगी क्योंकि महाराज जी आ रहे हैं और बड़े सारे संतों का, और जब पुण्य उदय होते हैं तो ऐसा कुंभ बन जाता है। कोई कुंभ के दर्शन नहीं कर सका, वृंदावन दर्शन नहीं, ठाकुर जी ने हम जम्मू कश्मीर वालों पे बड़ी कृपा करी। अरे तुम वृंदावन पहुंचे कि नहीं, तुमकी आस्था देखकर हम स्वयं ठाकुर जी जहाँ पर ऐसा कुछ बरसाने वाले हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस यज्ञ में आइए, इस यज्ञ में शोभा बढ़ाइए। यज्ञ से आने से क्या होता है, नाम की महिमा होती है, दाम की महिमा होती है, लीला की महिमा होती है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये तो पंडाल की व्यवस्था है, आप इसे गौशाला में जाइए, तो इसे अपने लंगर में जाइए। आप कार्यकर्ता देखिए, कार्यकर्ता को बताना नहीं पड़ रहा। और मेरी ये अपील है, आप ये भी सोच रहे होंगे अरे फलाना व्यक्ति आगे, इसमें आगे पीछे की कोई बात नहीं है। भगवान जिसको जो सेवा दे रहा है वो कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी अपने शहर के लोकल लोग हैं, हर गांव के व्यक्ति को आना चाहिए। कोई कह रहा होगा मुझे चिट्ठी नहीं आई, अरे ये गौशाला बनियाड़ी के किसी की शादी नहीं है। आप जिसको भी सूचना मिले अपनी अपनी जिम्मेवारी लो। आज शाम को जिम्मेवारी दी जाएगी, जो जिम्मेवारी है, लंगर में किसने लगना है उनके सबके कार्ड बन गए हैं। और टिकट का जो इशू है वो कल से क्लियर हो जाएगा, जब कथा लाइव चलेगी तो उसमें कौन क्या कह रहा है वो सारा क्लियर होगा। हम जनता जनार्दन से यही कहते हैं, आप इस समय को बर्बाद ना करिए, आप संध्याकालीन में आइए, रात्रि रास लीला भी होगी, बड़ा आनंद का बेला है।